हाय फ्रेंड, आज हम लोग बात करेंगे एसएससी जीडी में पूछे गए प्रीवियस ईयर में प्रश्नों के बारे में। 20 क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कशन करेंगे और सबसे आसान तरीके से हम आपको समझाएंगे और आपको 20 क्वेश्चन 10 मिनट में आप एग्ज़ाम में कैसे बना लेंगे, इसके लिए हम आपको सबसे बेस्ट मेथड सिखाएंगे। इस मेथड पे आपको प्रैक्टिस करना है, वीडियो को ध्यान से देखना है, तब आप क्वेश्चन को ऐसे ही एग्ज़ाम में अच्छे तरीके से और सबसे कम समय में आप मैथ क्वेश्चन सारे 20 के 20 सॉल्व कर लेंगे और वो भी सही। तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, एक व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है और 10% की छूट देता है। वह एक दोषपूर्ण तराजू का उपयोग करता है जो 1 केजी वजन के बजाय 800 ग्राम मापता है। उसका शुद्ध प्रतिशत लाभ क्या होगा? तो देखिए, इस क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका क्या होगा कि सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि इसका सीपी कितना होगा, उसके बाद इसका एमआरपी कितना होगा यानी मार्क प्राइस कितना होगा और इसका सेलिंग प्राइस क्या होगा। देखिए, इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, सीपी देखते हैं क्या कह रहा है। 20% अधिक अंकित करता है तो यानी सीपी रहा होगा 5, तो अंकित किया होगा 6। अब देखिए क्या कह रहा है कि 10% की छूट दे रहा है, यानी मार्क प्राइस पे ही तो छूट देते हैं। तो अगर मार्क प्राइस 10 रहा होगा तो छूट दिया होगा तो कितने का हो गया होगा, 9 रुपये का। अब बताइए, ये 6 और 10 दोनों सेम है? नहीं है, तो इसमें आप 5 से गुणा करिए, इसमें आप 3 से गुणा करिए। अब दोनों बराबर हो जाएंगे, तो इधर भी आपको 3 से गुणा करना पड़ेगा और इधर भी आपको 5 से गुणा करना पड़ेगा बराबर कराने के लिए। अब देखिए, इसका जो सीपी है वो 25 रुपया हो जाएगा और इसका जो एसपी है 27 रुपया हो जाएगा, यानी 25 का खरीद रहा है, 27 में बेच रहा है। अब देखिए, हम आपको आगे बता देते हैं। सीपी इसका था 25 रुपया, एसपी था 27 रुपया। एसपी 27 रुपया। अब देखिए, कह रहा है कि 1 केजी वजन के बजाय 800 ग्राम तौलता है, तो यानी कि लाभ कितने का कमा रहा है। 1000 ग्राम होता है 1 केजी में, तो 200 ग्राम लाभ कमा रहा है। तो 200 ग्राम अगर लाभ कमाता है कोई व्यक्ति 800 ग्राम पे, तो यानी कितने का प्रॉफिट हो रहा है उसको, 25% का। 2 जीरो से 2 कटेगा, 1 से 4 बार में कटेगा और प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए आप 100 से गुणा कर सकते हैं। 4 से भी कटेगा 25 बार में, यानी 25% का क्या कमा रहा है, ये प्रॉफिट कमा रहा है। यहाँ पे 25% का प्रॉफिट का मतलब क्या हो जाएगा, 4 से 5। इसको आप हल कर दीजिए, 25 चौके 100 हो जाएगा। इसको 27 पाँचे 135 हो जाएगा। प्रॉफिट कितने का हुआ, 100 का सामान था, 135 में आपने बेच दिया, यानी 35 रुपये का लाभ हो गया। आप प्रतिशत में पूछेगा तो 100 से डिवाइड कर दीजिए सीपी से और गुणते 100 कर दीजिए, आपका रिजल्ट जो है 35% ही आएगा, जो कि पहला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि किसी धनराशि पर 6% वार्षिक की दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज 1800 है, तो उसी धनराशि पर समान अवधि के लिए समान दर से वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए, इसका सबसे आसान करने का तरीका हम आपको बताते हैं। कह रहा है कि अगर 6 वर्षों की दर से आपको दे दिया है साधारण ब्याज, आपको निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। अब देखिए, यहाँ 6% की बात कर रहा है और 2 वर्षों के लिए, तो 6% को सबसे पहले आप सिंपल में बदलिए फ्रैक्शन में, तो 6/100 कर दीजिए। काटने के बाद आएगा 3 और नीचे आएगा 50। 3/50 ये हम जो
रेट मिला था उसको हम सिंपल फ्रैक्शन में बदल लिए। अब इसको आप नीचे 50 है तो इसका 2 वर्षों की बात कहा है तो इसका स्क्वायर संख्या ले लीजिए एक ठो, तो यानी 2500 हो जाएगा। अब 2500 को इससे 2 बार डिवाइड करिए यानी मल्टीप्लाई करिए तो क्या आएगा, एक बार में 25 से काटिएगा तो 50 बार में फिर कटेगा। तो अब देखिए 50 में 3 से गुणा कराइएगा तो 150 आएगा, यानी पहले साल उसको ब्याज 150 रुपये मिलेगा 2500 पे इस रेट से, और दूसरे साल भी 150 मिलेगा। अब 150 रुपये का अगले साल कितना ब्याज मिलेगा इस अमाउंट का, तो इस अमाउंट का उसको ब्याज मिलेगा। अब चाहे तो यहाँ भी 3 गुणते 3/50 कर सकते हैं, इसको काटेंगे तो 3 बार में कटेगा, 3 दिए 9 तो यहाँ 9 रुपया, यानी उसको 2 साल में देखा जाए तो चक्रवृद्धि ब्याज ये 150 150 300 और ये 9 309 रुपया मिल रहा है। अब देखिए 309 रुपये मिल रहा है, जबकि अगर साधारण ब्याज देखिएगा तो 150 और 150 300 ही मिला, तो 300 की वैल्यू जो है 1800 है, ये क्वेश्चन में बोला है। देखिए यहाँ कह रहा है कि 1800 रुपया साधारण ब्याज है, और जब आप इसका और इसका 150 को जोड़ते हैं तो ये साधारण ब्याज है, और जब 9 को एक्स्ट्रा जोड़ देंगे आप तो ये चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज में थोड़ा सा अमाउंट बढ़ जाता है। अब देखिए 300 की जो वैल्यू है 1800 के बराबर है, तो 100 की एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 6 के बराबर हो जाएगी। तो 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 9 छके 54। अब देखिए 54 रुपया एक्स्ट्रा मिल रहा है 300 के अलावा, अरे 300 तो दिया था और 9 एक्स्ट्रा था। तो अब देखिए 300 की जो वैल्यू थी वो 1800 थी, और 9 की जो वैल्यू है वो 54 है। तो 1800 में अगर आप 54 को जोड़ देंगे तो 1854 हो जाएगा, जो कि आपका करेक्ट ऑप्शन सेकेंड वाला हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। एक व्यक्ति P से Q 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, लेकिन Q से P तक 12 किलोमीटर की चाल से 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है, उसकी औसत चाल क्या होगी। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका क्या होगा, ये 2 पॉइंट हमारा, एक P है और एक Q है। एक बार यहाँ से यहाँ तक जा रहा है और एक बार वापस इधर से इधर आ रहा है। देखिए ऐसे क्वेश्चन के लिए सिंपल सा एक फार्मूला याद रखिए, 2xy अपॉन में x प्लस वाई। अगर जा रहा है 10 की चाल से तो x हो जाएगा, वापस आ रहा है 12 की चाल से तो y हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2 गुणते 10 गुणते 12 बटे में क्या हो जाएगा 10 प्लस 12। अब देखिए ऊपर क्या हो जाएगा, अब इसको आप लिख सकते हैं 20 गुणते 12, और नीचे क्या हो जाएगा 22 को आप चाहें तो काट सकते हैं 11 बार में और ऊपर 6 बार में, और 6 से 20 का मल्टीप्लाई कराइएगा तो 120 बटे में 11 हो जाएगा। अब देखिए आगे बता देते हैं, 120 बटे में 11 को आप क्या लिख सकते हैं, तो आराम से आप उसको 11 दहियम 110, तो 10 सही 10 बटे में 11 किलोमीटर प्रति घंटा लिख सकते हैं, जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। कह रहा एक स्कूल में लड़कों की संख्या का 20% लड़कियों की संख्या के 2/3 के बराबर है, उस स्कूल में लड़कों का लड़कियों के साथ अनुपात क्या है। देखिए ऐसे क्वेश्चन को सिंपल वे में आप इधर बॉय मान लीजिए, इधर गर्ल मान लीजिए। कह रहा है कि स्कूल में लड़कों की संख्या का 20%, यानी इनका 20% मतलब 20/100, अब बराबर किसके हैं, गर्ल की संख्या के 2/3 के, यानी 2/3 के। अब सिंपल सा करना क्या है, बी और जी का रेशियो लेना है, यानी बी और अपॉन में आ जाएगा जी, यानी ये जी इधर नीचे चला आएगा, ये डाउन में उठ के,
और ये हम काट देंगे आराम से, 1/5 हो जाएगा। यानी बी और जी का रिलेशन देख लेते हैं इससे पहले, और आपको हम थोड़ी सी अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ अगर आप काटते हैं तो 1/5 आएगा, तो आप लिख सकते हैं इसको b/5 बराबर यहाँ 2g/3 लिख सकते हैं। अब देखिए जी को उठा के हम वापस यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देना, 5 को उठा के वापस वहाँ भेज देते हैं। तो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा हमारा, b/g बराबर 5 दूनी के 10 और बटे में 3। ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 10/3। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। कह रहा 500 और 8000 का मध्यानुपाती ज्ञात करिए। तो देखिए मध्यानुपाती ज्ञात करने का एक फार्मूला होता है b² बराबर AC। अगर प्रथम अनुपात पूछेगा मध्यानुपात की जगह तो आप a की वैल्यू निकालेंगे, तो उसके लिए फार्मूला क्या हो जाएगा b²/c बराबर a। अगर यहाँ तृतीय अनुपात पूछेगा, तृतीय अनुपाती क्या हो जाएगा, तो c की वैल्यू आप निकालेंगे, और c की वैल्यू निकालने के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा c बराबर b² हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग निकाल लेंगे। लेकिन यहाँ हमको पूछा क्या है, मध्यानुपाती यानी b² की वैल्यू पूछा है, तो b की वैल्यू पूछा है, तो b बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट में AC हो जाएगा। स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट लग जाएगा। तो अभी देखिए हम लोग करना कुछ नहीं है, आराम से यहाँ वैल्यू पुट कर देना है, यानी b बराबर अंडर रूट में AC की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 यानी 500, और C की वैल्यू यानी 8000 गुणते 8030, 5 8 जा 40, यानी अंडर रूट में क्या हो जाएगा 40, 1 2, ये 2 जीरो इसका और 3 जीरो इसका आप लिख दीजिए। अब देखिए टोटल जीरो की संख्या जो है वो 6 है, और 4 रूट से बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा, और 6 जीरो में से अगर रूट से बाहर आएंगे तो 3 जीरो हो जाएंगे। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन बी की वैल्यू 2000 हो जाएगा, जो कि मध्यानुपाती है, ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। कह रहा है एक व्यक्ति द्वारा धारा की दिशा में गंतव्य तक जाने और वहां से आरंभ स्थान तक वापस लौटने में 3 घंटे का समय लगता है। यदि शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल क्रमशः 6 किलोमीटर प्रति घंटा और 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो आरंभिक स्थान पर से गंतव्य स्थान की दूरी क्या होगी या फिर कितनी होगी। देखिए कह रहा है कि जैसे एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, यहाँ से एक बार गया है और एक बार वापस आया है, तो इस 2 पॉइंटों के बीच की दूरी पूछ रहा है। आप कैसे करेंगे, तो देखिए इसका सबसे सिंपल तरीका क्या है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम x मानते हैं। अगर दूरी x है तो अगर जाने के लिए क्या होगा कि जब धारा के साथ जाएगा तो चाल जुड़ जाएगा, x + y हो जाता है, और धारा के जब विपरीत आप चलते हैं तो x - y हो जाएगा। x क्या है हमारा, ये नाव की चाल है, और y क्या है धारा की चाल है। अब क्वेश्चन तो आप अच्छे से समझ ही गए होंगे। अब चलिए आगे फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दूरी हमारी टोटल क्या थी, x थी। स्पीड क्या है 6 किलोमीटर प्रति घंटा नाव की चाल है, और धारा की 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो आप x दूरी चलेंगे तो 9 की स्पीड से 6 और 3 x + y कर देंगे तो 9 हो जाएगा। x - जब y करेंगे तो वही डिस्टेंस वापस आएंगे आप 3 की स्पीड से, और टोटल जो आपको टाइम लगेगा वो 3 घंटे क्वेश्चन में दे रखा है। तो यहाँ टाइम 3 घंटा हो जाएगा। अब इसका आप एलसीएम लेके चाहे तो आसानी से सॉल्व कर लेंगे। 3 और 9 का एलसीएम 9 हो जाता है, यहाँ x बचेगा, यहाँ 3x हो जाएगा बराबर 3 हो जाएगा। इसको हल करेंगे 3x और 1x 4x हो जाएगा, यानी 4x बराबर 27 हो जाएगा। इधर तिर्यक का गुणा करा देंगे 27, तो x बराबर क्या हो जाएगा 27/4। अब इसको आप डिवाइड करेंगे तो 6.75 किलोमीटर आ जाएगा। ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अब चलिए एक क्वेश्चन हम आपको होमवर्क दे देते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी।
अब अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की। एक स्कूल बैग और एक जूते का मूल्य क्रमशः 11:9 के अनुपात में है। स्कूल बैग का मूल्य जूते के मूल्य से 450 रुपये अधिक है। जूते का मूल्य कितना होगा? तो स्कूल बैग को हम B से कोड कर लेते हैं और जूते को G से। इन दोनों का रेशियो जो है 11:9 है। कह रहा है इन दोनों के मूल्यों में एक दूसरे का मूल्य जो है स्कूल बैग का ये इससे 450 रुपये अधिक है, यानी अंतर कितने यूनिट का है? 2 यूनिट का है। और यही 2 यूनिट किसके बराबर है? 450 का। यानी 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? अगर देखा जाए तो हम इसको यूनिट मान लेते हैं, तब क्या हो जाएगा? 1 यूनिट की वैल्यू 225 रुपया हो जाएगी। अब पूछा क्या है? जूते का मूल्य कितना होगा? तो अब जूते यानी 9 का पूछ रहा है, 1 यूनिट की वैल्यू पता है तो 9 यूनिट की आराम से वैल्यू निकाल लेंगे। तो 9U बराबर 9 गुणते 225। अब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आराम से आपका आंसर 20-25 आ जाएगा, जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 20-25। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अजीत एक कार्य को पूरा करने में अरुण से 2 गुना और संजीव से 3 गुना समय लेता है। यदि वे तीनों एक साथ कार्य करते हुए इसे 53 घंटे में पूरा कर सकते हैं तो संजीव द्वारा अकेले इस कार्य को पूरा करने में लिया गया समय ज्ञात कीजिए। अभी देखिए हम क्या करते हैं कि अजीत को AJ से डिनोट करते हैं, अरुण को AR से डिनोट करते हैं और संजीव को S से डिनोट करते हैं। कह रहा अजीत जो है अरुण से 2 गुना लेता है, तो अरुण से 2 गुना यानी अगर हम इसको 3 मानते हैं तो ये हमारा 6 हो जाएगा। संजीव से 3 गुना यानी संजीव को अगर हम 2 मानते हैं तो अजीत इसका 3 गुना हो गया, जो कि एकदम सेटिस्फाइड हो रहा है। अब वैल्यू हम पुट कर रहे हैं लेके। अब देखिए क्या हो रहा है, अब इन तीनों की हम क्षमता चेक कर ले रहे हैं क्या है, तो एलसीएम 6 हो जाएगा। तो अजीत की इफिशियंसी 1 होगी कि ये पर डे 1 काम करेगा। 3 के क्या होगा? अरे अरुण की क्षमता 2 की होगी, ये पर डे 2 काम करेगा। और संजीव की क्षमता क्या होगी? 3 होगी, ये पर डे 3 काम करेगा। अब देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, यदि एक साथ कार्य करते हुए 53 घंटे में कार्य पूरा हो सकता है तो तीनों को जोड़ दीजिए, एक साथ कार्य कराइए तो 6 यूनिट हो जाएगा और 53 घंटे में काम कंप्लीट होगा। यानी हमारा ये टोटल काम आ गया, यानी 6 गुणते 53, ये हमारा काम हो गया। तो यहाँ भी हम वही कर देते हैं, 53 से अगर मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये हमारा टोटल काम हो जाएगा। अब इस टोटल काम को पूछ रहा है कि अकेले इस कार्य को संजीव कितने टाइम में कर लेगा। तो संजीव की क्षमता क्या है? 3। अब 3 से इसको आप डिवाइड कर दीजिए, 3 से 2 बार में, और 2 का 53 से अगर मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 106, जो कि करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एक व्यक्ति सख्त आहार का पालन करता है और 1 महीने में अपना भार 80 केजी से 72 कम करके 72 केजी कर लेता है। व्यक्ति के वजन घटाने का प्रतिशत क्या होगा? देखिए सिंपल क्वेश्चन है, पहले 80 था, अभी घट के कितना हो गया है? 72 हो गया। कितने की कमी आई है? 8 की कमी आई है। अंतर दोनों का 8 है और हमेशा डिवाइड कर देते हैं 80 से, और गुणते प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 0 से 1 0, 8 से काटेगा एक बार में, और 10 से कम में 10, तो यानी 10% की क्या हो गई है? कमी हो गई है। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। 2 वर्ष पहले एक शहर की जनसंख्या 2,60,000 थी। यदि जनसंख्या में प्रत्येक वर्ष 4% की कमी हो रही हो तो वर्तमान की जनसंख्या कितनी है? देखिए आप पहले वीडियो को पॉज करिए और खुद से हर क्वेश्चन को लगाने की कोशिश किया करिए। फिर जब क्वेश्चन नहीं आता है तो आप देखिए कि मेथड कैसे हमने बताया और कैसे। अगर नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछेंगे, हम ज़रूर क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करेंगे। दोबारा अगले
अब देखिए 11 नंबर को अब बता रहा है 2,60,000 पहले जनसंख्या थी, लेकिन कह रहा है कि हर साल घट रही है। कितनी घट रही है? 4%। तो 4% को आप पहले फ्रैक्शन वैल्यू में लिखो, तो 4/100 हो जाएगा। प्रतिशत हटाएंगे तो परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो 4/100 हो जाएगा। इसको काटिए एक बार तो 25 हो जाएगा। अब देखिए यानी पहले 25 थी और अब कितने की कमी हो रही है? 1 की कमी हो जा रही है। इसका मतलब अब कितना हो जाएगा जनसंख्या? 24 हो जाएगा। पहले 25 था और अब घट के 24 हो गया। तो देखिए अब पहले जनसंख्या हमारी जो थी वो 25 थी, अब कितनी हो जाएगी? 24। फिर 1 साल और घट रहा है, तो पहले ही क्या थी जनसंख्या? 25 और अब कितनी हो जाएगी? 24। अब देखिए यहाँ 4 जीरो है, मतलब 2 बार 100 गुणते 100 है, तो 25 से आप काट सकते हैं। 25 से कम है 25, 25 चौके 100। अब देखिए यहाँ भी 25 से कम है 25 और 25 चौके 100, यहाँ भी 4 काट सकते हैं। 4 चौके 16 गुणते 26। अब देखिए हम लिख सकते हैं चाहे तो 16 गुणते 26 गुणते 24 दे दिया है, 24 का स्क्वायर 576। अब इतना बड़ा मल्टीप्लाई करेंगे आप तो आंसर दिक्कत करेगा आपको लाने में। ऐसे क्वेश्चन को कैसे डिजिटल सम द्वारा आप आसानी से हल कर सकते हैं, हम आपको बताते हैं। देखिए आपका था क्वेश्चन, आंसर में हम लोग यहाँ तक पहुँचे थे 16 गुणते 26 गुणते 576। देखिए इन सब का डिजिटल सम कैसे लगाते हैं? इन सभी अंकों को जोड़िए। 6 1 7, 6 2 8, 7 5 12 और 6 18। अब फिर वापस 8 और 1 को जोड़िए, 9 हो जाएगा। गुणते 8 7 56 हो जाएगा, 5 6 हो जाएगा। फिर 5 6 को जोड़िए, 11 हो जाएगा। गुणते 9 हो जाएगा। 11 में फिर 1 1 को जोड़िए, 2 हो जाएगा। तो अब 2 गुणते 9 हो जाएगा। 9 दूनी 18 हो जाएगा। फिर 18 को आप जोड़िए तो लास्ट में 9 आ जाएगा। एक डिजिट की हमको संख्या लानी है। अब हम फिर आंसर को अपना जोड़कर चेक कर लेते हैं कि कौन हमारा आंसर है जिसका जोड़ने पर 9 आ रहा है, वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए 9 3 12 और 2 14, तो 4 1 5, ये तो 5 हो जाएगा, ये तो कतई आंसर नहीं होगा। अब देखिए 6 1 7, 6 13, 13 और 9, 13 और 9 22 हो जाएगा। 22 और 4 26 हो जाएगा और 6 2 8 हो जाएगा, जो कि हमारा ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब देखते हैं तीसरा ऑप्शन को, चौथे ऑप्शन को। 1 और 6 7 और 9 16, 16 और 6 22 और 22 और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 4 आएगा, जो कि हमारा ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब इस ऑप्शन को चेक करते हैं। 6 और 1 7 और 6 13, 13 9 22, 22 और 5 27, तो 27 को आप जोड़ेंगे जब 2 7 तो ये आएगा 9, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आप जैसे जैसे डिजिटल सम का प्रैक्टिस करेंगे आप ये चीज़ को बहुत फास्ट कर पाएंगे। हम आपको समझाने के लिए इतना टाइम लगाए हैं, अदरवाइज़ हम बहुत फास्ट कर लिए होते। और आप भी जैसे जैसे प्रैक्टिस करिएगा आप हमसे भी ज़्यादा फास्ट कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और लाइक का बटन भी ज़रूर दबा दें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है? एक परिवार के 2 बच्चे की औसत आयु 12 वर्ष है। माता पिता सहित परिवार की औसत आयु 30 वर्ष है। यदि माता जो है पिता से 4 वर्ष छोटी हैं या फिर पिता जो है 4 वर्ष बड़े हैं तो पिता की आयु ज्ञात कीजिए। अब देखिए 2 बच्चे हैं, उनकी औसत आयु 12 वर्ष है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं? 2 बच्चों की औसत आयु 12 वर्ष है, तो बच्चों की एज जो हो जाएगी, जो एज का सम जो हो जाएगा वो 12 गुणते 2 हो जाएगा बराबर 24, यानी दोनों बच्चों का एज का जो सम है वो 24 वर्ष है। अब देखिए मम्मी पापा को अगर साथ में ले लेते हैं तो औसत वर्ष 30 हो जाता है। तो 2 बच्चे और 2 मम्मी पापा यानी 4 लोगों का औसत, तो 4 लोग का औसत 30 है, तो इन चारों लोग को एज का सम जो हो जाएगा 120 हो जाएगा। बच्चे लोग का सम 24 है
और मम्मी पापा को भी अगर इंक्लूड करते हैं तो 120 हो जाता है। तो यानी मम्मी पापा जिसमें शामिल हैं उस ग्रुप से अगर बच्चों को घटा दिया जाए तो केवल मम्मी पापा का एज हमको मिल जाएगा। अभी देखिए इसमें से घटाएंगे जब तो आएगा 96। ये मम्मी पापा का एज है। अब देखिए 96 जो है 2 लोग का एज है, तो हम समझ सकते हैं कि x + y यानी पापा प्लस मम्मी का एज 96 के बराबर है, 96 वर्ष के। और पापा और मम्मी के एज का जो अंतर है वो 4 वर्ष है। ये हमको क्वेश्चन में बोला है कि पिताजी जो हैं माता से 4 वर्ष बड़े हैं। अब इस इक्वेशन को हम हल करेंगे। y से y कट जाएगा, 2x बराबर हमारा आएगा 2x बराबर, अब इसको 96 और 4 100 हो जाएगा, यानी हमारा आएगा x बराबर 50 और y बराबर क्या हो जाएगा। तो इसमें अगर वैल्यू रख देते हैं आप पहले इक्वेशन में तो आएगा आपको 46। पूछा क्या क्वेश्चन में, पिता की आयु, तो पिता की आयु 50 वर्ष हो जाएगी। ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। 2 अंकों की कितनी संख्याएं 6 से विभाज्य हैं। तो देखिए आप समझ सकते हैं 2 अंकों की यानी 3 अंकों की संख्या 100 होती है जो सबसे छोटी होती है। तो ये सबसे पहले इससे कौन सी छोटी संख्या है जो कटेगी, तो हमको पता है 96 जो होता है वो 6 बार में कटता है 16 से। 16 से अगर हम चाहें तो कटा सकते हैं 96 को, तो यानी 16 बार में वो संख्या पूरी 2 डिजिट की कट जाएगी 6 से। अब देखिए 16 बार में तो कट रहा है, लेकिन 1 डिजिट की संख्या जो 6 है वो नहीं कटेगी। वो तो कटेगी 6 से, लेकिन वो तो 1 डिजिट की ही संख्या हो जाएगी, तो हम इसलिए 6 को नहीं काटेंगे। जबकि पहला जो संख्या हो जाएगी 2 डिजिट की सबसे छोटी कटने वाली वो 12 हो जाएगी और सबसे बड़ी 96 हो जाएगी। तो हम 16 में से अगर 1 माइनस कर दें इस वाले की बात को, यानी जो 6 नहीं कट रहा है इसलिए 1 को माइनस कर दें, तो यानी कटने वाली संख्या जो है 2 डिजिट की 6 से वो 15 हो जाएंगी। 16 में से अगर 1 घटा दें तो 15 हो जाएगी। ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम लोग। एक वस्तु का अंकित मूल्य 1000 रुपये है और दुकानदार ने 40% की छूट दी है, विक्रय मूल्य क्या होगा। तो देखिए सबसे आसान क्वेश्चन करने का 2 तरीका हम आपको बताते हैं। 1000 का आप पहले 40% निकाल लीजिए, तो 40/100 गुणते 1000 हो जाएगा, तो बराबर आएगा आपको 400। 1000 में से आप 400 को माइनस कर दीजिएगा तो भी आपका आंसर आ जाएगा 600। ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जबकि दूसरा करने का तरीका भी हम आपको बताते हैं कि कह रहा है कि 40% की छूट दे दिया, इसका मतलब लिया कितने का, यानी बेच कितना रहा है, कितने का, तो 60% का बेच रहा है, तो यानी 1000 का आप 60% निकालेंगे तो गुणते 1000। अब देखिए 1020 1020, अब 60 का 10 से गुणा करा दीजिए तो 600 आ जाएगा। ये दूसरा तरीका है, तभी भी आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 1100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि शंकु का व्यास 28 सेंटीमीटर है तो शंकु का तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो सबसे पहले हम शंकु के वक्र पृष्ठ का फार्मूला जानते हैं। शंकु के वक्र पृष्ठ का फार्मूला होता है πr/l। तो πr/l की वैल्यू जो है 1100 सेंटीमीटर हमें दिया है। शंकु का व्यास जो है 28 सेंटीमीटर है, यानी 2r की वैल्यू जो है 28 है, तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी 14 हो जाएगी। अब r की जगह पे r की वैल्यू अगर पुट कर देते हैं तो हमको l की वैल्यू मिल जाएगी, और इसी l को हम लोग तिर्यक ऊंचाई कहते हैं। तो अब देखिए यहाँ रख देते हैं, तो पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 22/7 गुणते 14 गुणते l बराबर 1100। अब देखिए कैलकुलेशन फास्ट करने का तरीका, इसको 7 को काटिए 2 बार में, 22 को काटिए 2 बार में 11 से, और पूरा ही कटेगा 100 बार में।
अब 100 को चाहे तो आप काट सकते हैं 2 दूनी की 4 और इसको काट दीजिए 25 बार में, तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा 25। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। 3 धावक एक वृत्ताकार पथ पर दौड़ना आरंभ करते हैं। वे समान बिंदु से 6 बजे शुरू करते हैं और एक चक्कर पूरा करने के लिए क्रमशः 12 सेकंड, 15 सेकंड और 24 सेकंड का समय लेते हैं। वे फिर से आरंभिक बिंदु पर किस समय मिलेंगे? तो देखिए ऐसे क्वेश्चनों को करने का सबसे आसान तरीका क्या होता है, आप 12, 15 और 24 का एलसीएम ले लीजिए। सब सेकंड में वैल्यू दिया है, तो आप 12, 15 और 24 तीनों का एलसीएम जब लेंगे तो क्या आ जाएगा, तो 12 को आप लिख सकते हैं 2 गुणते 3, 15 को लिख सकते हैं आप 3 गुणते 5, 24 को लिख सकते हैं 2 गुणते 3 गुणते 3। तो अब देखिए इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, तो 8, ये तीनों 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा। 3 का एक बार ले लेंगे और एक बार 5 को ले लेंगे, तो एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा, 8 3 24, 5 120, तो 120 सेकेंड हो जाएगा। अब 120 सेकेंड को हम लोग अगर मिनट में बदलेंगे तो मिनट में बदलने के लिए 60 से डिवाइड करते हैं, तो 60 दूनी के 120 यानी 2 मिनट की बात हो जाएगी। तो पहले स्टार्ट कब दौड़ना शुरू किए थे, सब 6 बजे, और अब मिलेंगे कितने मिनट बाद, तो 2 मिनट, तो यानी 6:02। ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अमित एक कार्य को 120 दिनों में पूरा कर सकता है। अमित और सेजल उसी कार्य को 72 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया। सेजल ने 20 दिन तक कार्य करने के बाद छोड़ दिया। दिनों का अनुमानित संख्या ज्ञात करें जिसमें अमित शेष कार्य को पूरा करेगा। देखिए इसका सबसे आसान तरीका क्या है, हम देखते हैं अमित कार्य को 72 दिनों में 120 दिनों में करता है, जबकि अगर अमित और सेजल मिल जाते हैं तो ये इस कार्य को 72 दिनों में करेंगे। दोनों का एलसीएम देखते हैं क्या हो जाएगा, तो 24 या 72 होता है, 24 गुणते 3 और 24 5 120 होता है, तो 5 से इसका हम मल्टीप्लाई करा देंगे। अब देखिए ये 120 में 24 और 5 शामिल है, तो 3 इसका क्षमता हो जाएगा, और 72 में 24 और 3 शामिल है, तो 5 इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी। यानी अगर दोनों की एफिशिएंसी देखा जाए तो 5 है, और एक अमित की देखा जाए एफिशिएंसी तो 3 है, तो संजीव की एफिशिएंसी कितनी होगी, 2 होगी। सिंपल सी बात है। अब देखिए क्या कह रहा है कि उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया और सेजल ने 20 दिनों तक कार्य किया। अब देखिए दोनों जब एक साथ कार्य करेंगे तो उनकी क्षमता कितनी रहेगी, 5 की क्षमता से अगर 20 दिन कोई काम करता है तो टोटल कार्य कितना हो जाएगा, तो 20 गुणते 5 हो जाएगा। 20 गुणते 5 बराबर 100 कार्य हो जाएगा। टोटल कार्य कितना हम देख लेते हैं, तो 24 5 120 होता है, और 120 तिहाई 360 होता है। 360 टोटल कार्य था, 100 कार्य पूरा हो गया। अब कार्य बचा कितना, तो अब कार्य जो बता है वो 260 बचा है। अब देखिए 260 को करेगा कौन, तो जाहिर सी बात है कि अमित करेगा, तो अमित 3 की क्षमता से कर रहा है, तो 260 को आप 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो आएगा 3/24, 3 छके 18 और फिर 0.66 आएगा। तो हम इसको काउंट ना करते हुए केवल 87 डेज ऑप्शन दिया है, इसको लगा सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, रश्मि 80 रुपये प्रत्येक की दर से 50 पुस्तकें, 60 रुपये प्रत्येक की दर से 46 कलम और 30 रुपये प्रत्येक की दर से 60 पेंसिल खरीदती है। सभी स्टेशनरी वस्तु का औसत मूल्य की गणना करें, दशमलव के 2 स्थानों तक पूर्णांकित। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो इसका सबसे आसान तरीका होता है 80 प्रत्येक का दाम है, तो 50 का निकालने के लिए क्या करेंगे, 80 गुणते 50। अब देखिए प्लस 60 गुणते 46, क्योंकि 60 प्रत्येक का दाम है,
यहाँ करिए 60 गुणते 46 प्लस 30 प्रत्येक की दर पे से, तो 30 गुणते 60 हो जाएगा। अब टोटल ऑब्जेक्ट कितने हैं तो उनसे डिवाइड कर देंगे। तो 60 पेंसिल है, 50 पुस्तकें हैं, 110 हो गया और 46 और है तो 156 हो गया। तो 156 से डिवाइड कर देंगे। अब इसको जब हम हल करेंगे तो 8 पचे 40, 4000 हो जाएगा यहाँ पे। जब 46 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2760 आ जाएगा। अब प्लस 36 1800 हो जाएगा यहाँ पे। अब तीनों को डिवाइड करेंगे हम 156 से। जब तीनों को आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा 8560। आप इसको डिवाइड करेंगे जब 156 से तो लगभग आपका 54.87 बार में कट जाएगा। अब देखिए कैसे हम कटाने का तरीका बताते हैं। आगे 4 है, आगे 6 है, आगे 4 है, आगे 5 है। अब देखिए पहली डिजिट से समझ में आ जाएगा। 156 का आप टेबल पढ़ेंगे यानी मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। 4 बार में पढ़ेंगे तो काफ़ी कम आ जाएगा, जबकि 5 बार में देखेंगे तो 5 छके 30 का 0 हो जाएगा, कैरी 3 हो जाएगा। 5 पचे 25 और 3 28 का 8 हो जाएगा, कैरी 2 हो जाएगा। 5 एकम 5 और 2 7 हो जाएगा। तो ये 5 बार में जाएगा। ये हमारा करेक्ट ऑप्शन 4 वाला हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 की। कह रहा है एक लड़का एक खिलौना कार 650 में खरीदता है और उसे 750 में बेचता है। सब लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखिए 650 में खरीदा और 750 में बेच दिया, यानी उसको प्रॉफिट कितने का हुआ तो 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट हमेशा किस पर निकालते हैं, सीपी पर, यानी 650 हो जाएगा, गुणते 100 हो जाएगा। अब देखिए 1 0 से 1 0 कटेगा। अब ये 10 से 100 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो आएगा 1000, अब बटे में 65 हो जाएगा। 1000 को अगर 65 से आप भाग करेंगे तो लगभग 15.38 आएगा। ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जो कि हमारा सबसे आखिरी क्वेश्चन है। यदि एक बेलनाकार स्तंभ का आयतन 924 मीटर क्यूब है और इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 264 मीटर स्क्वायर है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए इसको सबसे करने का आसान तरीका क्या है, हम जानते हैं बेलनाकार स्तंभ का आयतन क्या होता है। आयतन का फार्मूला पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई आर स्क्वायर बराबर एच बराबर क्या हो जाएगा 924। अब देखिए इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है 2 पाई आर एच बराबर होता है 264। हम पाई आर एच की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, 2 से अगर इसको डिवाइड कर देते हैं पूरे को, इसको भी और इसको भी, यहाँ तो 2 से कट जाएगा, इधर डिवाइड करेंगे तो पाई आर एच की वैल्यू जो है वो 132 आ जाएगी। अब देखिए यहाँ इस वाले पूरे इक्वेशन में हम आर को अगर 1 निकाल देते हैं तो वो पूरे इसके बराबर हो जाएगा। यानी हम यही बात कह सकते हैं कि आर गुणते पाई आर एच यानी 132 किसके बराबर हो जाएगा 924 के। इससे अगर हम इसको कटाते हैं तो 7 बार में पूरा कट जाएगा, यानी आर की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी तो 7 हो जाएगी, यानी आर बराबर 7 हो जाएगा। अब ध्यान से समझिए, आर की वैल्यू को हम इसमें चाहे तो पुट कर सकते हैं। अब जब आर की वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे तो हमको, या फिर इसमें भी कर सकते हैं, इसमें कर देंगे तो हमको एच की वैल्यू मिल जाएगी और उसके बाद हम पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहे तो निकाल सकते हैं। आर की वैल्यू अगर यहाँ रखते हैं तो पाई की वैल्यू 22/7 गुणते
आर की वैल्यू 7 और गुणते एच हमको निकालना है बराबर 132 है। देखिए 7 से 7 कटेगा, 22 से इसको काटेंगे हम लोग 132 को, तो 6 बार में कटेगा, यानी एच बराबर 6 हो जाएगा। आर की वैल्यू 7, एच की वैल्यू 6 है। अब देखिए कह रहा है कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है एक बेलन का, इसका फार्मूला होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच, ये होता है टोटल लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, यानी कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ऑफ बेलना का होता है। अब देखिए इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे तो 2 गुणते आंसर हमको पाई में ही लाना है, तो इसलिए हम पाई का बेशक ध्यान रखेंगे। अब देखिए तो पाई रहने देते हैं, आर की वैल्यू 7 है, आर की वैल्यू 7 है और प्लस एच की वैल्यू 6 है। 7 6 13 हो जाएगा और 13 7 13 और चाहे तो आप 7 से मल्टीप्लाई करा देंगे बोर्ड मास का ध्यान रखते हुए, और पाई से भी मल्टीप्लाई करा देंगे। 13 7 91 हो जाएगा, 91 और गुणते 2, तो 91 गुणते 2 करेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा 182, 2 एकम में 2 और 2 9 18, 182 पाई मीटर स्क्वायर, ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।